दोस्तों अगर आप आईटीआई करना चाहते हैं वो भी मशीनिस्ट ट्रेड से, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी मिलेगी कि आखिर मशीनिस्ट ट्रेड में आपको क्या क्या सिखाया जाता है, उसका कार्य कैसा होता है, मशीनिस्ट ट्रेड के सिलेबस में कितने महत्वपूर्ण टॉपिक आपके जोड़े गए हैं जो आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं दीपांशु वाजपेयी, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल गाइडलाइन हब पर। दोस्तों जहां तक बात करते हैं आईटीआई की, तो हाई स्कूल करने के बाद में आईटीआई की सबसे महत्वपूर्ण ट्रेड होती है मशीनिस्ट ट्रेड। मशीनिस्ट ट्रेड से आईटीआई करने के बाद में संभावना ये ज़्यादा हो जाती है कि आपकी गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब आसानी से लग जाएगी। बाय द वे, अगर आपकी गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब नहीं भी लग पाती है तब भी आपके पास प्राइवेट का अच्छा विकल्प रहता है, यानी प्राइवेट सेक्टर में मशीनिस्ट ट्रेड की अच्छी खासी डिमांड है। अब हम बात करते हैं कि मशीनिस्ट ट्रेड में आखिर सिखाया क्या जाता है। तो मशीनिस्ट ट्रेड के अंतर्गत आपको विभिन्न प्रकार के मार्किंग टूल, जिनसे हम किसी भी कार्य पर मार्किंग करते हैं, विभिन्न प्रकार के मापक औजार, जिनसे हम किसी भी जॉब की या किसी भी कार्य की लंबाई, चौड़ाई आदि हम जो उनसे माप करते हैं। दूसरा होता है मार्किंग टूल। किसी भी कार्य को हमको मार्किंग करना होता है, तो मार्किंग करने के लिए कौन कौन से औजार हमारे पास होते हैं, उन सभी के बारे में आपको जानकारी दी जाती है। और तीसरा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो कटिंग टूल्स। काटने वाले कितने प्रकार के औजार होते हैं और किन किन औजारों से कौन सा कार्य संभव हो सकता है, ये तो आपके कॉमन सब्जेक्ट हो गए। मेजरिंग टूल, मार्किंग टूल और कटिंग टूल, ये तीन चैप्टर ऐसे चैप्टर हैं जो किसी भी प्रकार की, अगर आपकी इंजीनियरिंग ट्रेड है, उनमें ये कॉमन रूप से आपको पढ़ाए जाते हैं। अब हम आते हैं जो विशेष रूप से मशीनिस्ट वालों को पढ़ाए जाते हैं। विशेष रूप से मशीनिस्ट वालों को मिलिंग मशीन, शेपर मशीन, स्लॉटर मशीन, लेथ मशीन, एलसी मशीन, सीएनसी मशीन, स्टैंडिंग मशीन, ब्रोचिंग मशीन आदि जितने भी प्रकार की, विभिन्न प्रकार की जितनी भी मशीनें होती हैं, उन सभी मशीनों को चलाने की अथवा उन मशीनों की जानकारी बेसिक रूप से आपको मशीनिस्ट ट्रेड के अंतर्गत आपको दी जाती है। यानी हम कह सकते हैं कि मशीनिस्ट यानी विभिन्न प्रकार की मशीनों को चलाने वाले को ही हम मशीनिस्ट कहते हैं। किसी भी जॉब का ऊष्मा उपचार करना होता है, लुब्रिकेशन एंड कूलेंट का आपको कैसे प्रयोग करना है, सरफेस फिनिशिंग आपको कैसे लानी है किसी भी जॉब की, और सरफेस फिनिशिंग के कौन कौन से मापदंड होते हैं, लिमिट फिट्स एंड टॉलरेंस, किसी भी जॉब को बनाने के लिमिट फिट्स एंड टॉलरेंस का प्रयोग कैसे करना है और कौन कौन से उसके टर्म एंड कंडीशन होती हैं, विभिन्न प्रकार के गेज और इंडेक्सिंग हेड और विभिन्न प्रकार के जो गियर बनाने होते हैं, उन सभी गियर की जानकारी आपको मशीनिस्ट ट्रेड के अंतर्गत दी जाती है। बेसिक रूप से मशीनिस्ट का कार्य होता है गियर बनाना। बेसिक रूप से अगर मशीनिस्ट का कार्य देखा जाए तो कॉमन काम होता है जो कि ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, इंपॉर्टेंट काम होता है, वो होता है गियर बनाना। गियर चाहे आपका स्पर गियर हो, हेलिकल गियर हो, माइटर गियर हो और बेवल गियर हो, वर्म गियर हो, किसी भी प्रकार के जितने भी गियर होते हैं वो सभी मशीनिस्ट ट्रेड के अंतर्गत ही आते हैं और उनको बनाने के लिए मशीनिस्ट की ज़रूरत आपको पड़ती है। तो जितने भी गियर हो गए, थ्रेड हो गया जो कि लेथ मशीन का काम होता है, बेसिकली वैसे तो टर्नर का काम है, लेकिन आपको थ्रेड काटना इसमें सिखा दिया जाता है। चाबी काटना, चाबी घाट बनाना, विशेष रूप से स्लॉटिंग मशीन की जानकारी और प्लेनर मशीन की जानकारी कॉमन रूप से आपको दे दी जाती है। तो ये सभी कार्य आपको मशीनिस्ट ट्रेड में आईटीआई करने के बाद आपको करने पड़ सकते हैं और यही पूरा इसका सिलेबस होता है मशीनिस्ट ट्रेड वालों के लिए। तो अगर आप मशीनिस्ट ट्रेड से आईटीआई करना चाहते हैं तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आपको ये समझ लेना चाहिए और आपको विशेष रूप से आपको कार्य करना पड़ सकता है। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके हमको बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।